मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से। जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। के मौके पर लहरियासराय स्थित शनि मंदिर में आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। काटा गया केक, हुआ पूजा अर्चना। श्रद्धा के साथ बच्चियों ने किया नृत्य। में हथियार के साथ 2 अपराधी को लूट और हत्या मामले में किया गया गिरफ्तार। डीडीसी को दी गई विदाई, डीएम ने की उनके कार्यों की तारीफ। दरभंगा डीएम द्वारा कार्यक्रम स्थल का किया गया निरीक्षण। प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान हुए अनाथ बच्चों को किया संबोधित। दरभंगा के जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने कहा, राज्यसभा के लिए गरीब कार्यकर्ता के नाम पर मुहर लगाकर जदयू ने पेश किया है मिसाल। बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। दरभंगा जाप जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने अपने कार्यकर्ताओं का मुंह कराया मीठा। दरभंगा में वट सावित्री की पूजा को लेकर महिलाओं की भीड़, वट पेड़ के नीचे सुनी सावित्री सत्यवान की कथा। दरभंगा में अपने सास के श्राद्ध में जा रहे एक युवक को 11,000 करंट के चपेट में आने से डीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई मौत। बढ़ती महंगाई को लेकर वाम दलों का समाहरणालय धरना स्थल पर प्रदर्शन। दरभंगा डीएम ने अंबेडकर सभागार के पास से बाल मजदूरी से मुक्ति हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित भीमराव अंबेडकर सभागार के पास से बाल मजदूरी से मुक्ति हेतु जागरूकता रथ को दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा स्पर्श गुप्ता सहित अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक दरभंगा जिला के विभिन्न इलाके में जागरूकता रथ जाएगी और बाल मजदूरी से संबंधित बातों को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता वाहन रवाना किया गया है। ये 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम है। संसाधन विभाग के तत्वावधान में लोगों को बाल श्रम उन्मूलन के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ प्रेषित करने का कार्यक्रम है। 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थलों पर जाकर के लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम है। स्टेशन अवस्थित शनि मंदिर में आज कोरोना के 2 वर्ष के बाद मानो पूरा श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा था। शनि भगवान की जयंती के मौके पर आज हजारों की संख्या में सुबह से ही महिला पुरुष श्रद्धालु पूजा अर्चना करते दिखे। शाम होते ही तो मानो पूरा श्रद्धा का सैलाब था। हजारों की संख्या में महिला पुरुष भगवान की पूजा अर्चना करते नजर आए। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चियों ने श्रद्धा से नृत्य का भी कार्यक्रम किया। वहीं एक डॉक्टर के द्वारा भी यहाँ केक काटे गए। सभी ने कहा कि शनि भगवान की जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना करने से काफी पुण्य होता है और लोगों के पाप भी मिटते हैं। इस अवसर पर काले कपड़े एवं काले वस्त्र का धारण किया जाता है। पुजारी ने कहा कि यहाँ के पूजा अर्चना से लोगों के मनों की फल प्राप्ति होती है। भी और जिले हैं वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं। सिर्फ अपने बिहार के ही नहीं, ऐसा भी देखा गया है कि पश्चिम बंगाल या अन्य बगल के ये राज्य के लोग जो हैं वो भी इनके नाम से को सुन करके यहाँ आए हैं। भगवान शनिदेव सबों की कामना पूर्ण करते हैं, तो श्रद्धा और निष्ठा के साथ यहाँ उनकी उपासना के लिए आते हैं। भगवान शनिदेव जरूर उनकी बात को सुनते हैं। और विश्वास का पर्व वट सावित्री आज काफी हर्षोल्लास के साथ महिलाओं के द्वारा वट वृक्ष के नीचे मनाया जा रहा है। इसमें महिलाएं सज धज कर फल और अन्य पूजा सामग्री के साथ वट वृक्ष के चारों तरफ धागा बांधती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा कहते हुए अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं।
कहा जाता है कि जब यमराज सत्यवान के जीवन हरण कर रहे थे तो सावित्री ने पूरी श्रद्धा और पूजा से अपने पति की जान बचाई थी। उसी समय से यह पूजा की जाती है। लिए पूजा होता है, पति के आयु बढ़ता है। आज पूरा दिन फांसी रहेंगे। सावित्री का पूजा है। आज पति के लिए पूजा किया जाता है। पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे आके पूरे विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है। और जैसे मतलब पेड़ हो रहा है हरा भरा, उसी तरह पति का उम्र लंबी हो। जैसे सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था, वट वृक्ष के नीचे बैठ के, वैसे हम लोग भी करते हैं। उसके बाद पति की पूजा करके आप जल वगैरह पी सकते हैं। फास्टिंग होती है बट मीठा खा सकते हैं, जल वगैरह कर सकते हैं। अभियुक्तों को एक देसी कट्टा एवं 5 जिंदा कारतूस मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ किया जा रहा है। जयप्रकाश यादव थे, उनको उनके पास रुपया लूटने का प्रयास किया गया था और उन पर फायरिंग भी की गई थी। उनको लगी नहीं थी लेकिन फायरिंग की गई थी। उसमें 15 देवता कांड संख्या 15-22 कांड दर्ज किया गया था। और उसमें जो है उस टाइम पे प्रदीप कुमार सिंह जो है एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी। अन्य अभियुक्त जो थे वो फरार चल रहे थे। अभी हमारे द्वारा लगातार इस ड्राइव चलाया जा रहा है, विशेष समकालीन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो फरार अपराधी है, वांछित अपराधी है, खास करके जो सीरियस केसेस हैं उसमें जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। और थानाध्यक्ष भी पहुँचे थे जब उनको सूचना मिली है। वहाँ पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, ताकि साइंटिफिक तरीके से जो भी सबूत है उसको वो लोग कलेक्ट कर पाए। और उसके अलावा हमारी टेक्निकल टीम भी उस शाम रात से ही पहुंची हुई है और उस पर अभी तक कार्रवाई कर रही है। को लेकर सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, एमसीपीआई, एसयूसीआईसी इत्यादि संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवाद मार्च सह प्रदर्शन निकाला गया। स्थानीय लहरियासराय धरना स्थल मैदान से निकलकर स्टेडियम होते हुए लोहिया चौक, लहरियासराय टावर चौक से होते हुए अन्य कई सड़कों से गुजरता हुआ दरभंगा समाहरणालय वापस पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। महंगाई पर रोक लगाने, बेरोजगारी दूर करने और जल संकट के समस्या का निदान करने की मांग को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह लड़ाई और तेज होगा। और 15 तारीख को हम सीपीआईएम की ओर से दरभंगा जिले में बड़ी कार्रवाई करेंगे। जिला समाहरणालय को घेरेंगे, जिसमें अशोक ढाबले सीपीआईएम के पोलिट ब्यूरो मेंबर शामिल होंगे। दौरान हुई मौत। समस्तीपुर के सिंधिया में रहने वाले एक युवक बिस्फी ब्लॉक अपने सास के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए जाने के क्रम में बिस्फी ब्लॉक के पास 11,000 करंट का एक तार झूलता रहा, जिसके चपेट में आने से युवक काफ़ी जल गया। तत्काल उसे दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिस्फी के जूनियर इंजीनियर और बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग के वरीय अधिकारी को कर चुके हैं, लेकिन निदान नहीं हुआ। फलतः उसके भाई की मौत का जिम्मेवार बिजली विभाग ही है। सुल्तानिया की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजीव रोशन ने उप विकास आयुक्त द्वारा कोरोना काल के दौरान कोविड मरीजों के इलाज के लिए तथा टीकाकरण कार्यक्रम के वरीय प्रभारी के रूप में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए निर्धारित अप्रतिशत लक्ष्य 1 लाख को प्राप्त करने तथा जल जीवन हरियाली योजना, मनरेगा, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य कर जिले को सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाने के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। पहला परिचय हुआ था जब डीएमसीएच में कोरोना के काल में विशेष अधिकारी के रूप में हमारी प्रतिनियुक्ति की गई थी और उस समय मैंने एसडीओ के रूप में पटना में कार्यरत। और जिस प्रकार से तत्परता के साथ डीएमसीएच का कंट्रोल रूम हो, वहाँ की व्यवस्था हो, जिला प्रशासन पटना के
ओर से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था, उस कार्यशैली को हमने और करीब से देखा जब मैं ग्रामीण विकास विभाग में था। उस समय उप विकास आयुक्त के रूप में सभी जिले के उप विकास आयुक्त से हमारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुआ करती थी। दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री आवास का स्कीम और जो उसका लक्ष्य था वो काफी बड़ा, और हम लोग जब भी चर्चा करते थे जहां अधिक शेष बचा रहता बजे से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रेक्षक गृह में आज़ादी के 75वें वर्ष पर आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ग्रामीण कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा 13 केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जाएगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को लगभग 21,000 करोड़ रुपए की 11वीं किश्त का हस्तांतरण किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गणेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया गया तथा आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ओर से कोविड-19 के दौरान कोविड के कारण अपने माता पिता अथवा अभिभावक अथवा जीवित अभिभावक को खोने वाले अनाथ बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा एवं उनके परिपक्व होने तक उनके संरक्षण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 4,345 बच्चों के साथ उन राज्यों के मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 विश्व की बहुत बड़ी त्रसदी थी और इस त्रसदी में अनेकों लोगों ने अपनों को खोया है, जिसके कारण उनके जीवन में भारी बदलाव आया है जो बहुत कठिन है। कोविड के कारण अनेक बच्चे प्रभावित हुए तथा अपने अभिभावकों को खोया। प्रभावित बच्चों की तकलीफ को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि आज उनसे एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य के रूप में बात कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने उनके मुश्किलों को कम करने का एक छोटा प्रयास किया है। पीएम केयर फंड से उन बच्चों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 10 लाख रुपए उनके खाते में प्रदान किया जा रहा है, जिसके ब्याज से 23 वर्ष की आयु तक उन्हें सहायता दी जाएगी तथा 23 वर्ष होने पर वे इस राशि को निकाल पाएंगे। सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 12 जून को मनाए जाने वाले विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर चर्चा की गई। साथ ही बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध को लेकर की जाने वाली कार्रवाई पर भी चर्चा की गई। बैठक में श्रम अधीक्षक दरभंगा द्वारा बताया गया कि CLDS के अंतर्गत कुल 164 बाल श्रमिकों के नाम दर्ज है। इसमें से 13 जिला के बाहर के हैं तथा 10 ऐसे बाल श्रमिक हैं जो एक बार से अधिक प्रविष्टि वाले हैं। कुल 141 बाल श्रमिकों में 137 का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है तथा 71 को मुख्यमंत्री सहायता निधि के लाभ हेतु अयोग्य पाया गया है तथा 58 को योग्य पाया गया है। 10 बाल श्रमिकों को लाभ दिलाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। वहीं बैठक में बताया गया कि अनाथ बच्चों को परवरिश योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति माह सहायता राशि 18 वर्ष के उम्र तक दिया जाएगा। का विकल्प हो, इन सब पे हमको बराबर प्रयास करने की जरूरत हो। परिवार को अगर हम आर्थिक संसाधन के साधन उपलब्ध कराएंगे, आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए उसे अवसर मिलेगा, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लोग जुड़ेगा, तो फिर बाल श्रम घटेगा। इस पे हम लोग वर्क करें और ये बुनियादी चीज है। उसके बाद देखना है कि जो आपके जगह है, आपका बस स्टैंड है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मिथिला पुत्र की धर्मपत्नी एवं कांग्रेस के पूर्व सांसद सह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह रिटर्निंग ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा राज्यसभा भेजने के फैसले का स्वागत करते हुए दरभंगा जाप जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि असल में महिला सशक्तिकरण को मजबूती के साथ धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस की आला कमान के इस निर्णय का दिल से स्वागत करते हैं। ज्ञात हो कि डॉक्टर मुन्ना खान ने पूर्व सांसद रंजीत रंजन को राज्यसभा भेज जाने के फैसले की खबर सुनते ही जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं को अपने आवासीय कार्यालय पर बुलाकर मुंह मीठा कराया एवं प्रेस विज्ञप्ति जदयू ने पेश किया है मिसाल। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने कहा कि राज्यसभा के नामों पर जिस तरह आम कार्यकर्ता का नाम पर पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मोहर लगाई है, उसका दूरगामी परिणाम जनता दल यूनाइटेड को देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार के और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद